Chalky plank, education, nothing less. शॉर्ट हैंड को देखिए हम कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं। इसका पहला पार्ट है स्ट्रोक्स और कॉन्सोनेंट्स, जो कि हम सबसे पहले सीखते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। सेकंड जो इसमें पार्ट आया वो आया इसके अंदर वोवल्स का। वोवल्स के साथ में हमारे पास में इसमें डिप्थोंग्स आए। डिप्थोंग्स भी एक टाइप ऑफ वोवल्स ही होते हैं। थर्ड इसमें हमारे पास में आया फ्रेजियोग्राफी का पार्ट। फ्रेजियोग्राफी, आर्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू बिल्ट अप ए स्ट्रेट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। फोर्थ इसके अंदर हमारे पास में पार्ट आया सर्कल्स का। सर्कल्स के साथ में हमारे पास में इसमें लूप्स भी आ गए। अब जो फिफ्थ पार्ट है इसका, उस फिफ्थ पार्ट के अंदर आपके पास में आते हैं हुक्स। ये जो हुक्स होते हैं ये जनरली हमारे पास में लिक्विड्स के लिए लगते हैं, बट लिक्विड्स के साथ साथ में फाइनल हुक्स शन के लिए भी लगता है। लिक्विड्स कैरेक्टर्स आर और एल ये होते हैं। ऐसे ही हमारे पास में एन, एफ, वी, इनके लिए भी हुक लगते हैं। हुक्स असल में हमारे पास में होते क्या हैं, ये एक टाइप का डबल कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करने का फास्ट और सिंपल तरीका है। डबल कॉन्सोनेंट कैसे? देखो, अभी तक तो हम क्या पढ़ते आए हैं, हमारे पास में स्ट्रोक होता है, फिर वोवल आ जाता है, फिर स्ट्रोक आ जाता है। ऐसे ही मतलब हमारे फर्दर जो वर्ड होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। लेकिन यहां पर क्या है, कभी कभी हमारे पास में दो स्ट्रोक इकट्ठे आ जाएं। अब उन दोनों स्ट्रोक्स को जो है इकट्ठा रिप्रेजेंट करने के लिए अभी तक हम क्या है पूरी आउटलाइन बना रहे थे, लेकिन कुछ एक पार्ट में फॉर आर एंड एल हम इसको जो है एक हुक की फॉर्म में बनाएंगे। हुक की फॉर्म में कैसे बनेगा ये देखते हैं। सर्कल बनाने के लिए हमारे पास में दो मोशन होते हैं, इसलिए हुक के भी हमारे पास में दो मोशन है। एक को हम जो है राइट मोशन बोलते हैं, राइट हैंड मोशन, और दूसरा हमारे पास में होता है वो होता है लेफ्ट हैंड मोशन। जो राइट हैंड मोशन होता है उसको हम इस तरीके से क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, जिस तरीके से घड़ी मूव करती है वो। और लेफ्ट हैंड मोशन होता है उसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड के मोशन से, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब हुक होता है हमारे पास में राइट मोशन आर के लिए, ये राइट मोशन है तो ये आर, और लेफ्ट मोशन ये होता है एल के लिए। इसमें हमारे पास में स्ट्रोक के तुरंत बाद में अगर आर आता है या एल आता है तो उस केस में हम इस हुक को बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास में पी आर, तो इसके तुरंत बाद पी के आर आया हुआ है तो हम इस स्ट्रोक को जो है बना देंगे। ऐसे ही हमारे पास में बी आर, तो ये भी इसी तरीके से जो है बनेगा बी आर। फिर हमारे पास में टी आर, तो ये भी राइट मोशन के साथ में ही बनेगा टी आर। फिर हमारे पास में डी आर, ये भी हमारे पास में जो है राइट मोशन के साथ में ही बनेगा डी आर। फिर जे आर, उसके बाद में जो है हमारे पास में ये गे की साउंड है और आर की, तो ये हमारे पास में गे आर, के आर, तो ये भी हमारे पास में के आर। और चे के बाद में एक स्ट्रोक रह गया था हमारे पास में जो है वो यहां पर लिख देते हैं जे आर, तो ये हमारे पास में जे आर की साउंड है। हुक की फॉर्म में स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ में, ये सारे के सारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। इन स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ में इस तरीके से ये
रिप्रेजेंट होता है। अब वही बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड मोशन एल के लिए। तो लेफ्ट हैंड मोशन जो एल होता है हमारे पास में, वो हम बात करें पी एल के लिए, तो ये पी एल। हम बात करें यहां पे बी एल के लिए, तो ये बी एल। हम बात करें यहां पर टी एल, तो ये टी एल। मोशन उल्टा जा रहा है, डी एल, ये उल्टा मोशन। उसके बाद में यहां पर जे एल, तो जे एल में भी हमारे पास में ये इस तरीके से, और जे एल में भी इसी तरीके से मूव होगा ये। और लास्ट में ये हमारे पास में जो है रहेगा के एल और गे एल। इस तरीके से ये हमारे पास में स्ट्रोक्स में मूव होगा, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। अब ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रेट स्ट्रोक्स की। अब कर्व स्ट्रोक्स में देख लेते हैं। कर्व स्ट्रोक्स में जो आर होता है वो एक स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट होगा। और एल जो होगा वो लार्ज हुक से होगा, एल जो होगा वो लार्ज हुक से। ये सारे के सारे हुक जो हम पढ़ रहे हैं, ये आर और एल के दोनों ही हुक जो है वो इनिशियल हुक है। तो आर इसमें, जैसे कि एफ के साथ में हमने आर देखना है, तो हम इसमें इस तरीके से छोटा हुक बनाएंगे, एफ आर। वी आर, ये हमारे पास में वी आर। इसी तरीके से इथ आर, तो ये इथ आर। दी आर, तो ये दी आर। उसके बाद में हमारे पास में इश आर। याद रहे एस और जी के साथ में आर नहीं लगता है, इश आर, इश आर। स्मॉल हुक के साथ में रिप्रेजेंट कर लेंगे, जी आर। स्मॉल हुक होगा, स्मॉल हुक की रिप्रेजेंटेशन के साथ में ये बनेंगे। उसके बाद में हमारे पास में एम आर, ये एम आर स्मॉल हुक। एन आर, तो ये एन आर स्मॉल हुक। और इंग आर, तो ये इंग आर का स्मॉल हुक। लार्ज हुक में इसी तरीके से हमारे पास में एफ के साथ में एल आता है, एफ एल। तो ये हुक जो होगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा, यहां पर छोटा हुक था, यहां पर बड़ा हुक होगा, वी एल। ये भी हमारे पास में यहां पे बड़ा हुक बनेगा। उसके बाद में यहां पर जो है वो इथ एल आता है। इथ एल में भी ये जो हुक होगा वो बड़ा ही बनेगा। उसके बाद में जो है हमारे पास में डी एल नहीं आता, इश एल आता है। इश एल में भी जो है ये हुक बड़ा ही बनेगा। ये ध्यान रहे, ये अपवर्ड बनता है इश एल, और इश आर जो होता है ये डाउनवर्ड बनता है। ये इनके बनाने का डिफरेंस है दोनों का। उसके बाद में हमारे पास में एम एल, ये भी हमारे पास में बिग हुक के साथ में आएगा। एन एल, ये भी बिग हुक के साथ में आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रोक आर। स्ट्रोक आर के साथ में एल हुक या आर हुक यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वो हमेशा मिसरीड हो सकता है। किसके साथ में? वे के साथ में या ये के साथ में। इस तरीके से ये जो है मिसरीड हो सकता है, तो हम इसमें हुक का यूज नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास में इंग के साथ में, इंग के साथ में जो है
के आर का जो हुक लगता है उसमें के लगभग लगभग ओमिट हो जाता है। जैसे एक वर्ड है हमारे पास में बैंकर, तो यहां पर जो एक के है ना ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओमिट हो जाएगा। हम इसमें अगर बैंकर बनाएंगे तो बैंकर। अगर हमारे पास में आ गया फिंगर, तो अगर हम फिंगर बनाएंगे तो ये हमारे पास में फिंगर। इस तरीके से यहां पर जो है जी और यहां पर के लगभग लगभग दोनों ही ओमिट हो जाते हैं। अगर किसी हुक फॉर्म में जैसे कि PEL आ जाता है या PER आ जाता है, ये हमेशा FEL आ जाता है, ये हमेशा अपने सिलेबिक नेम से ही रीड होंगे। ये हमेशा अपने सिलेबिक नेम का मतलब इनको हम कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो इनके अंदर जो वोवल आ रहा है वो है पेन का वोवल, यानी कि हमारे पास में छोटा अ, तो उसको हम लगभग लगभग ओमिट कर देते हैं, यानी कि इनको मानते हैं कि ये हमारे पास में जॉइंट फॉर्म में है, डिसजॉइंट फॉर्म में नहीं। अब इसके बाद में जो है हम कुछ वोवल्स और डबल कॉन्सोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड है जैसे प्राई, तो इसमें प्राई, और वर्ड है प्लाई, तो इसमें प्लाई। अब यहां पर जो है हम इसको रीड कैसे करते हैं? रीड करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले स्ट्रोक रीड होगा, सबसे पहले स्ट्रोक, फिर तुरंत उसके बाद में हुक, और फिर फर्दर अगर कुछ वोवल होगा, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रोक होगा तो वो रीड होगा। सबसे पहले ये रीड होंगे। अब कई बार वर्ड आ जाता है जैसे कि अप्लाई, तो इसमें फॉर्म यही रखनी है क्योंकि हमारे पास में ये जो वोवल अ आया है इसको लगाने की जगह बची हुई है, अप्लाई। यहां पर हम पहले वोवल रीड करेंगे, वोवल के बाद में हमारा स्ट्रोक और उसके बाद में हुक। याद रखना पहले स्ट्रोक रीड होगा फिर हुक रीड होगा। इसमें ऐसे ही बनाते वक्त तुरंत देख लेना है कि स्ट्रोक के तुरंत बाद में हुक की फॉर्म आनी चाहिए। जैसे वर्ड है पिटी, तो पिटी को हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर वर्ड आ जाए प्रिटी, तो प्रिटी भी हमारे पास में यहां पर प्रिटी। हमने इसके अंदर जो है वोवल को फिट कर दिया है अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस और हुक को अपनी जगह इसके अंदर में लगा दिया है। उसी तरीके से एल का यूज भी होता है। अगर हमारे पास में वर्ड जैसे आता है डीपली, तो हम डीपली के लिए भी डीपली इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ये एक्सटेंडेड यूज है एल हुक का। जैसे वर्ड आता है हमारे पास में ब्रीफली, तो ब्रीफली। ध्यान रहे डार्क और लाइट का डिफरेंस जरूर रखना है। डार्क लाइट के बगैर हम इनको पहचान नहीं पाएंगे। ये जैसे ब्रीफली है तो ब्रीफली के अंदर जो है बी डार्क होना चाहिए और ये हमारे पास में जो है लाइट होना चाहिए। अब उसके बाद में हमारे पास में जैसे वर्ड आ जाता है एनलिवनर। एनलिवनर जो वर्ड है उसमें हम एनएल की जो फॉर्म है वो बना लेते हैं, एन ले वो और एन आर। ठीक है, तो एन लिव नर, ये हमारे पास में जो है आउटलाइन आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे कि पेविशली, पेविशली में भी जो है आउटलाइन हमारे पास में पी
वी इश एल। 2 बार हम नीचे आ चुके थे तो तीसरी बार इश एल को हमने ऊपर कर दिया, तो ये हमारे पास में जो है इसमें प्रीवियसली की आउटलाइन बन जाएगी। तो अब हुक के फॉर्म में बनने वाले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि ट्राई, जैसे कि हमारे पास में ट्रायल, ग्रीडी, कॉन्कर, ऑफिशियल, होपफुल, प्लम, If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.